गुड इवनिंग। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। लेबर इकोनॉमिक्स जो अपना पेपर सेकंड है एमए फाइनल का, उसका आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशंस। किस तरीके से मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, इसके लिए हमारे सिलेबस में क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और हिग्स की पेन बार्गेनिंग थ्योरीज या सिद्धांतों का हमें विवेचना करनी है, अध्ययन करना है। उसी के संदर्भ में सबसे पहले हमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन या फिर प्रतिष्ठित मजदूरी का प्रतिष्ठित सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसका अध्ययन करना है। मैं कविता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत। सबसे पहले तो जैसे कि मैं अपने जो पहले भी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, व्याख्यान हुए हैं, उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि मजदूरी क्या होती है, मजदूरी की परिभाषा, विभिन्न परिभाषाएं, अर्थ, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको मजदूरी का बहुत ही सहज और सरल शब्दों में विवेचना की है ना। और उसके बाद मैंने आपसे अपने अगले लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया था कि हम लेबर मार्केट किस प्रकार का होता है, लेबर मार्केट में हम फैक्टर प्राइसेस किस तरह से डिटरमिन करते हैं, या फिर लेबर मार्केट की थ्योरीज भी हमने डिस्कस की थी। तो मैं इधर डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आना चाहूँगी। और ये हम वेजेस क्या होती हैं, बस मैं आपको एक लाइन में इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो श्रमिक को अपने श्रम के बदले में जो मौद्रिक रूप से आय प्राप्त होती है, उसे हम वेज कहते हैं या मजदूरी कहते हैं, है ना। द मॉनेटरी रिटर्न इन रिटर्न ऑफ देयर लेबर, देयर वर्क, है ना, वो ही हमें उसे वेजेस कहलाती है। श्रमिक को कार्य के उपरांत प्राप्त होने वाली मौद्रिक पुरस्कार को मजदूरी कहते हैं। मजदूरी श्रमिक की आय भी है तथा जीवन यापन का साधन भी है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी आय है तो उसका जीवन जो है उसी के ऊपर, मजदूरी के ऊपर ही आधारित है। अगर मजदूरी की जो दरें हैं वो यूँ कह लीजिए कि वो ज़्यादा होंगी, अधिक होंगी, या फिर अकॉर्डिंग टू जो भी परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग होगी, या फिर जो लेबर का ऐसी मजदूरी की दरें हों जहाँ पे कि श्रमिक का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो क्या होगा, श्रमिकों का जीवन के स्तर में भी सुधार आ पाएगा, सामाजिक उनकी जो स्थिति है उसमें भी निरंतर सुधार आ पाएगा। तो जो मजदूरी है वो एक बहुत अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण धुरी है, जो कि हमारे श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर का पर्याय है, उनका आधार है। अब श्रमिक का आर्थिक कल्याण, उसकी कार्यक्षमता एवं जीवन स्तर, उत्पादन व्यय एवं उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति के एक अंश के रूप में मजदूरी लागत सभी मजदूरी समस्याओं से संबंधित है ना। तो अगर जो मजदूरी सिर्फ एक मजदूरी जो है एक श्रमिक की आय मात्र ही नहीं है, इसके ऊपर उत्पादन, ठीक है, अर्थव्यवस्था का कल्याण, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, उसकी कार्यक्षमता, जीवन का स्तर, व्यय, उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति, है ना, उद्योगों का उत्पादन आदि सभी चीज़ें मजदूरी की दरों पर ही आधारित होती हैं। एक श्रमिक के सामने जितनी भी समस्याएं होती हैं, अपनी मजदूरी की समस्या उसमें सबसे गंभीर है, क्योंकि अगर उसे निरंतर रूप से आय प्राप्त होती रहे और आय अच्छी, मतलब कि जो जिसमें उसका जीवन यापन सुगमता से हो सके, वो प्राप्त हो सके, तो जीवन की अधिकतर समस्याएं हैं वो कम हो जाती है। लेकिन जब मजदूरी की दरें उसकी कार्यक्षमता से कम होगी
तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं और भी गंभीरता से उत्पन्न हो जाएंगी या गंभीर रूप धारण कर लेंगी, क्योंकि मजदूर वर्ग जो है वैसे ही एक बैकवर्ड क्लास से होता है, गरीब वर्ग का होता है, अशिक्षित होता है ना। तो वैसे ही वो गरीबी के कुचक्र से फंसा हुआ होता है, तो उसकी मजदूरी की दरें जो हैं वो बहुत ही एक अहम भूमिका अदा करती हैं उसके जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए। आइए अब हम इसकी थ्योरी के बारे में, सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। मजदूरी कीमत लोचशीलता दी होने पर आर्थिक प्रणाली में स्वतः शक्तियाँ पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार बनाए रखती हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो ये मानते थे कि एक अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोजगारी तथा अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। वहाँ पर हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति ही रहती है, और पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत मुद्रा स्फीति है ना, महंगाई की बनी रहनी आवश्यक है। उनके अनुसार जो मजदूरी और कीमत थी वो दोनों ही नम्य होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। अर्थात अगर कीमतें बढ़ जाती हैं यानी कि लागत बढ़ जाती है तो मजदूरी की दरें ऑटोमेटिक कम हो जाती है, और अगर मजदूरी की दरें ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक कीमतें घट जाती हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये प्रोफेसर पीगू ने सिद्धांत दिया था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइस एंड वेजेस, जो कि क्लासिकल्स की एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। तो ये मानते थे कि अगर कभी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न भी होती है तो उसके कारण से तो होती भी है, तो क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में स्वतः ही जो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर की जो शक्तियां हैं, उनके अनुसार ऑटोमेटिकली मजदूरी और कीमतों में एडजस्टमेंट होता है और ऑटोमेटिकली पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है, और बेरोजगारी की समस्या समाप्त होकर हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग कभी बेरोजगारी की समस्या हो ही नहीं सकती है, अति उत्पादन की समस्या हो ही नहीं सकती है। अर्थव्यवस्था में सर्वदा क्या रहती है बच्चों, पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। जबकि सामान्य स्थिति में जब हम वास्तविकता की बात करते हैं तो पूर्ण रोजगार जैसी स्थिति कभी होती ही नहीं है। बेरोजगारी की जो स्थिति है वो हमेशा विद्यमान रहती है ना। सामान्य स्थिति है, यदि बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न भी होती है तो वह अल्पकालीन होती है और तथा दीर्घकाल में स्वतः ही पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाती है। अब प्रतिष्ठित सिद्धांत में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है बच्चों, तो रोजगार का निर्धारण करने के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना है कि जहाँ पर श्रम की मांग वक्र और श्रम की पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, ई बिंदु पर जहाँ साम्य स्थापित होता है, इक्विलिब्रियम जहाँ स्थापित होता है, वहीं पर मजदूरी की दरें और रोजगार का निर्धारण होता है। जैसे मैंने अपने ये आगे डायग्राम्स के द्वारा भी आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो हमारी डिमांड फॉर लेबर है वो कैसा फलन है, वो किसका फलन है, वो भी वेजेस का फलन है, लेकिन वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर वेजेस ज़्यादा होंगी तो जो डिमांड फॉर लेबर है, मजदूरी की जो मांग है वो घट जाएगी, और जो सप्लाई है वो कैसा फलन है, वो पॉजिटिव फलन है। यानी कि वो उन दोनों में वेजेस और पूर्ति में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। अगर वेजेस बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो Q है, Q इज़ द फंक्शन ऑफ KTN, यानी K इज़ कैपिटल, T इज़ टेक्नोलॉजी एंड N फॉर रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। बट जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल में K और T जो है वो क्या कहना चाहिए कि कांस्टेंट रहते हैं, और सिर्फ Q इज़ द फंक्शन ऑफ N, यानी कि जितना अधिक रोजगार होगा उतना ही अधिक उत्पादन भी होगा। इस डायग्राम में आप देखिए दो डायग्राम्स हैं। डायग्राम ए में
DL और SL दो वक्र बनाए हैं मैंने। जो DL वक्र है यानी कि डिमांड फॉर लेबर वक्र है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है वेजेस के, यानी कि दोनों में विपरीत संबंध है, वेजेस और डिमांड फॉर लेबर में, मांग में। इसीलिए जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि अगर वेज रेट्स बढ़ती हैं तो श्रम की मांग घट जाती है, और अगर वेज रेट्स घटती हैं तो श्रम की मांग बढ़ जाती है। और दूसरा वक्र जो है वो पूर्ति वक्र है, श्रम का पूर्ति वक्र, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ है, जो ये बताता है कि वेजेस और सप्लाई में, श्रम की सप्लाई में या श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध है। अगर वेजेस बढ़ती हैं तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ती है, ठीक है। और दोनों श्रम की मांग वक्र और श्रम की पूर्ति वक्र ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं। वहीं पर एक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ON रोजगार का निर्धारण होता है, और रियल वेजेस जो वास्तविक मजदूरी दर है वो OW के बराबर होती है। अब आप आइए इसमें जो डायग्राम बी है उसमें देखिए कि जब एक अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग DL है और श्रम की पूर्ति SL के बराबर है, तथा जो रोजगार है वो ON के बराबर है, तो जब एक अर्थव्यवस्था में रोजगार ON के बराबर है तो उत्पादन कितना होगा? OQ के बराबर। और Q जो है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कौन सा है? Q इज़ द फंक्शन ऑफ KTN, यानी कि उत्पादन फलन किसका है? कैपिटल, टेक्नोलॉजी और रोजगार का, जहाँ और अन्य जो फैक्टर्स हैं उनका। लेकिन जहाँ पर K और T कांस्टेंट है, इसीलिए जो उत्पादन है वो किसका फलन है? सीधे सीधे रोजगार का। अगर रोजगार में वृद्धि होगी तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और अगर रोजगार में वृद्धि नहीं होगी तो उत्पादन में भी कमी दिखाई देगी, ठीक है। ये जो है यही क्लासिकल थ्योरी है वेजेस डिटर्मिनेशन की, है ना। इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और इसमें मैं जो पीगू का सिद्धांत है, जो पीगू ने एक सिद्धांत दिया है, मजदूरी कीमत लोचशीलता या नम्यता या वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी बाय प्रोफेसर पीगू, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सो बच्चों, जो प्रोफेसर पीगू थे बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री थे और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये एक सिद्धांत दिया था क्लासिकल्स का, जिसके ऊपर क्लासिकल की जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र है वो डिपेंड करता है, खासकर फैक्टर प्राइसेस में। उन्होंने बताया था कि जो मजदूरी की दरें और जो कीमत होती है वो बहुत ही नम्य होती हैं। वो अपने आप ही जब एक अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती हैं, और हमेशा ही एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। बेरोजगारी होने पर मुद्रा मजदूरी में सामान्य कटौती करने से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर आ जाती है। यह तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि मौद्रिक मजदूरी सीधे और आनुपातिक तौर से वास्तविक मजदूरी से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए जब मजदूरी में कटौती की जाती है तो वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में घट जाती है जिस अनुपात में और वो बेरोजगारी को कम कर देती है, और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में जब अनैच्छिक बेरोजगारी होती है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती की जाती है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप कीमतें घट जाती हैं। कीमतें गिरने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और बिक्री में भी वृद्धि होगी, ठीक है। मांग के अनुपात में पूर्ति बढ़ाने हेतु क्या करना पड़ेगा? श्रमिकों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि रोजगार में भी वृद्धि होगी। अंततः पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू पीगू, एन इज द फंक्शन ऑफ वाई ओवर पी, है ना, जहाँ पर कि एन क्या है? रोजगार। क्यू क्या है? मजदूरी तथा वेतन के रूप में अर्जित राष्ट्रीय आय का अंश है। वाई राष्ट्रीय आय है, और डब्ल्यू क्या है? वास्तविक मजदूरी की दर। ये इसी बात को मैंने आपके सामने इस डायग्राम के माध्यम से रखने की कोशिश की है। तो ये जो है एक संक्षिप्त में मैंने आपके सामने बहुत ही सरल शब्दों में क्लासिकल थियरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन समझाने का प्रयास किया है।
अगर आपको इसमें कोई संशय रहा हो, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, या मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। और इसी के आगे जो इलैबोरेट पार्ट है न्यो क्लासिकल थ्योरी, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी। और मैं जो आपको समय समय पे जो असाइनमेंट्स दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे करिए, ठीक है। थैंक यू।